हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेएन मैथ्स। आज हम नया यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम पॉलिनॉमियल्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पॉलिनॉमियल समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में इसमें देखना है। सबसे पहले हमारे पास याद रखना है, ये जो पॉलिनॉमियल ये अलजेब्रिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आता है। अलजेब्रिक ब्रांच वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स के बारे में, अननोन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल से पहले हमें पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होती है दो चीज़ें, उसमें हमें याद रखना है, एक रखना है वेरिएबल, दूसरा हमारे पास रखना है कांस्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय सेम सम और ऑल ऑफ द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, सम और ऑल ऑफ द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यहाँ पर हमारे पास है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, जिसमें हम उनको कंबाइन करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमें ऑलरेडी पता है अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास चार है, बेसिक चार अरिथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीपल। ये चार हैं बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिलाने के लिए। जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिलाते हैं इन चार बेसिक ऑपरेशन से, वो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है, जैसे 4 डिवाइड बाई 5। 4 डिवाइड बाई 5 के साथ मल्टीप्लाई में है x, 3x, 2x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 5। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमें वेरिएबल पता होना चाहिए क्या चीज़ है। वेरिएबल हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो सिम्बल्स हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, जिनके वैल्यू चेंज हो जाए। वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। रियल वैल्यू मतलब हमारे पास अगर यहाँ पर हम इन सिम्बल्स को हम डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेंगे एक्स, वाई, जेड एट्सेट्रा। इनको हम मैक्सिमम इन्हीं अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। ये हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। हम क्या होते हैं वेरिएबल्स, ये वेरिएबल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसके वैल्यू हमेशा चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के हिसाब से इनके वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे। किसी एक्सप्रेशन में एक वैल्यू होगा, किसी एक्सप्रेशन में दूसरा वैल्यू होगा। अगर हम लेंगे यहाँ पर हम लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 साइड मैंने डिनोट किया एक्स से। यहाँ पर ये जो 4 है ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये एक्स वैल्यू चेंज हो जाएगा, मीन्स साइड किसी भी हमारे पास जो ये हमने स्क्वायर लिया है, फिगर ली है, इसका साइड जब चेंज हो जाएगा इसका पेरीमीटर भी चेंज हो जाएगा। ये पूरी बन जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमने दो चीज़ें इस्तेमाल की, 4 एंड x। 4 हमेशा कभी चेंज नहीं होगा, ये बन गया हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट्स होते हैं वो सिंबल जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। यहाँ 4 हमारे पास है कांस्टेंट और x जो हमारे पास है ये वेरिएबल, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये 4 और x मिल गई, लेकिन ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल हुआ, यहाँ आपको याद रखना है 4 के साथ जो x है ये मल्टीपल में है। इसका मतलब 4 और x को मिलाने वाला है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये दोनों ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने यहाँ पे समझ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। यहाँ पर हम अगर लेंगे 4 प्लस x, 4 यहाँ पर वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, मिलाने वाला ऑपरेटर है प्लस, ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर अगर हम लेंगे 3 डिवाइड बाय x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पर हम लेंगे 5x माइनस 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब हमारे पास जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिल जाते हैं चार बेसिक ऑपरेशन से, वो बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिनॉमियल क्या होता है। हमारे पास यहाँ पर हमने देखा ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हम और एक लेंगे 3x डिवाइड बाई 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ 3 डिवाइड बाई 2 एक कांस्टेंट है और x हमारे पास वेरिएबल है, जो कि 4y स्क्वायर प्लस 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम देखेंगे किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल हमारे पास होती है वो वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है
उसका जो पावर होगा वो होगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, मतलब होल नंबर। यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्वड है ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मींस पावर्स। जैसे हमारे पास ये मैंने लिया 4x², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल यहाँ पर x है, इसका पावर मतलब होगा इसकी जो ऊपर लिखा है ये 2, ये इसका पावर है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास कहलाएगा पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होगा नॉन नेगेटिव, मीन्स होगा पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मीन्स इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमारे पास जीरो भी आता है क्योंकि वो भी नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स या होल नंबर्स। जैसे यहाँ पर मैं ले लूँगा 4 डिवाइड बाई x²। अगर मैं इसको चेंज करूँ, जब भी हमारे पास x को ऊपर लाना है, ये बनेगा 4x⁻²। यहाँ पर जो पावर इसका बन गया, ये बन गया नेगेटिव, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव है। यहाँ पर हमारे वो नेगेटिव है, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव है। और यहाँ पर हम लेंगे, ये हो गया 4√x। यहाँ पर अगर हम देंगे x का पावर, रूट का वैल्यू होता है x⁻1/2, ये हो गया 4x⁻1/2। यहाँ इसका पावर है 1/2, मीन्स ये हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसलिए हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इससे हमें यहाँ समझ आ जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो होगा नॉन नेगेटिव, या होगा पॉजिटिव या होगा ज़ीरो, और हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम लेंगे ये 4, यहाँ मैंने लिखा 4 हम कहेंगे ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम लिख सकते हैं 4x⁻0, क्योंकि हमारे पास पता है x को हम पावर करेंगे 0, वो 1 के बराबर होता है, a⁻0 = 1, b⁻0 = 1। किसी भी हमारे पास अल्फ़ाबेट या नंबर को पावर 0 करो वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x⁻0। यहाँ पर हमारे पास बन गया ये वेरिएबल, ये कहाँ से, ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल कैसे है, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री है होल नंबर, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इससे हमें ये समझ आया कि पॉलिनोमियल वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसका जो डिग्री होगा वो हमेशा होगा होल नंबर, या होगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। अब हम लेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो रिलेट है किसके साथ, पॉलिनोमियल के। सबसे पहले हमारे पास टर्म है। टर्म क्या होता है, नॉन जीरो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन और कॉल्ड टर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लूँगा, ये है 4x² जो मैंने लिखा है 4x² + 5x + 10। यहाँ पर हमने देखा ये 4x² है, इसको सेपरेट कर रहा है यहाँ प्लस किसके साथ, 5x के साथ। यहाँ 5x को कौन सेपरेट कर रहा है, 10 के साथ, प्लस मीन्स ये 4x² एक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये बन गई एक टर्म हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है। टर्म हमारे पास होता है कांस्टेंट पार्ट और किसका प्रोडक्ट, वेरिएबल का। वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट जो होता है वो बनते हैं हमारे पास टर्म। ये हमारे पास एक टर्म है, ये भी एक हमारे पास टर्म है। टर्म उसको कौन सेपरेट करता है, या प्लस करता है या माइनस करता है। यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, ये बन गई एक टर्म, 2 3, ये हमारे पास टर्म्स है। ये हमारे पास अगर हम लेंगे 10 भी एक टर्म है। कैसे टर्म है, अगर हम आप कहेंगे यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट पार्ट तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल पार्ट नहीं, यहाँ पर वेरिएबल पार्ट हम लगाएंगे x⁻0, ये बन गया वेरिएबल पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल और कांस्टेंट को हमने प्रोडक्ट किया, वो बने हमारे पास एक टर्म। या हम ऐसे कहेंगे नॉन जीरो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये पूरा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 4x² + 5x + 10, यहाँ पर जो वेरिएबल है x, यहाँ पर भी डिग्री इसकी क्या है, पॉजिटिव है, इसके बाद एक्सपोनेंट भी पावर पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो पार्ट हो गया। ये वाला हमारे पास ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये बन गया हमारे पास टर्म्स। इन नॉन जीरो पार्ट्स को कौन सेपरेट करता है, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अगर हम यहाँ पर लेंगे 4x² + 5x + 10 + 0 + 0 + 0, 0 मिलाने से मीन जीरो पार्ट अगर हम मिलाएंगे कोई इस पॉइंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी हम लिखते हैं नॉन जीरो पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो कहलाते हैं टर्म।
यहाँ हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, टर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो बन जाती है हमारे पास टर्म। ये हमारे पास बन गई टर्म, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। ये हमारे पास अगर हम ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए हमारे पास कांस्टेंट पार्ट, ये वेरिएबल पार्ट इस्तेमाल हुआ, ये बन गया हमारे पास टर्म। ये प्रोडक्ट होता है वेरिएबल कांस्टेंट का। अब हमारे पास है, यहाँ पर हमने सीखा टर्म, जैसे हमने लिखा 4x स्क्वायर, ये मेरे यहाँ पास बन गए टर्म। अब क्या है, कोएफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में जो चीज़ है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है वेरिएबल का, टर्म का जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो कहलाता है हमारे पास इसका कोएफिशिएंट। द कांस्टेंट पार्ट ऑफ टर्म, टर्म का जो कांस्टेंट पार्ट है वो कहलाता है इसका कोएफिशिएंट। यहाँ पर हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट है हमारे पास 4। और यहाँ लेंगे हम 3y, यहाँ y का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 3। हम लेंगे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट क्या बन गया एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास बन गया ए। हमेशा कोएफिशिएंट किसका होता है, वेरिएबल का। वेरिएबल के साथ जो प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म होती है वो कहलाता है इसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म है पॉलिनॉमियल के में जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म हमारे पास जो है, टर्म में हमारे पास किसका कोएफिशिएंट होगा, वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा। वेरिएबल का यहाँ पर हमारे पास है, वेरिएबल यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ मल्टीप्लाई में 4 है, ये इसका बन गया कोएफिशिएंट। अगर यहाँ मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पर हमारे पास ये एक पॉलिनॉमियल है। अगर आपको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट की, एक्स का कोएफिशिएंट है 4, एक्स का बोलेंगे एक्स का कोएफिशिएंट है 3। यहाँ पर हमारे पास है एक्स रेज पावर 0 और एक्स रेज पावर 0 का कोएफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास 5 बन गया। अब जो नेक्स्ट टर्म इसके साथ रिलेटेड है वह है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। यहाँ पर अगर हम लेंगे पॉलिनॉमियल, ये 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये पॉलिनॉमियल हमने लिया। यहाँ ये वेरिएबल है x, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। इस पॉलिनॉमियल में हमने देखना है जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो है 2। यहाँ पर बन गया इसका, हमारे पास डिग्री बन गई 2, डिग्री इक्वल टू। यहाँ पर अगर हम लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, यहाँ पर भी डिग्री हमारे पास 2 है। अगर यहाँ पर हम एक केस लेंगे, इन केस ऑफ पॉलिनॉमियल मोर देन वन वेरिएबल, अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल, जैसे हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमने देखा ये पॉलिनॉमियल है इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर x एक वेरिएबल है, दूसरा है y। यहाँ पर अगर आपको देखना है डिग्री इसकी वे क्या है, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, आपने क्या करना है, आपने देखना है जहाँ पर ये 2 पॉलिनॉमियल्स है, ये 2 वेरिएबल्स मिले हुए हैं, इनकी डिग्रीज को ऐड करना है। हो गया 2 + 2 विच इज इक्वल 4। हो गया इस पूरे पॉलिनॉमियल की जो डिग्री वो बन गई 4। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या बन गई 4। और यहाँ पर हम लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4x स्क्वायर y रेज पावर 3, यहाँ पर हमें डिग्री क्या बन जाएगी, इन 2 को ऐड करना होगा 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। ये बन गया हमारे पास डिग्री इस पॉलिनॉमियल की। अब क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, जो हमारे पास पॉलिनॉमियल में उसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल एक वेरिएबल में है तब हमें देखना है उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो इसकी डिग्री बन जाएगी। और हमारे पास पॉलिनॉमियल कितने में है, 2 वेरिएबल्स में है, अगर 3 में है उनकी डिग्रीज को ऐड करना है, ऐड करके जो आएगा सम वो हमारे पास उस पॉलिनॉमियल की डिग्री बन जाएगी। यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ पॉलिनॉमियल मोर देन वन वेरिएबल इन टर्म्स द सम ऑफ पावर्स of that variable is taken and highest sum is taken as degree of the polynomial। जो हमारे पास वेरिएबल्स है उनकी डिग्रीज को सम करना है, फिर हमें उनको ऐड करना है, वो उसकी डिग्री बन जाएगी। अब यहाँ पर हम लेंगे एक और कॉन्सेप्ट, जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल। जनरल फॉर्म हमारे पास है कोई भी पॉलिनॉमियल, इसी से हमारे पास पॉलिनॉमियल्स हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिग्री। यह हो गया जनरल फॉर्म an x plus an minus 1 x n minus 1 प्लस so on प्लस a1 x प्लस a0। यहाँ पर ये हो गया जनरल फार्म। वाई a1 a2 ये जो हमारे पास a है ये सब है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, और x क्या हमारे पास वेरिएबल। an इज नॉट इक्वल 0, अगर यहाँ पर an हम लेंगे 0 तब इस इज डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल टू बी n।
अगर ए एन ज़ीरो नहीं होगा तब भी हम इसकी डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, और ये ज़ीरो होगा तब हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम लेंगे यहाँ पर एन का वैल्यू मैं ले लूँगा 1, एन ले लूँगा 1, ये बनेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल A1 x रेज पावर 1, यहाँ पर प्लस ए एन के लिए मैंने 1 माइनस 1 एक्स रेज पावर 1 माइनस 1, यहाँ पर आगे चला जाएगा 2 माइनस 1। जब हम करेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 जब यहाँ पर डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम लेंगे ए, यहाँ एन लिया है मैंने 1 माइनस 2 एक्स रेज पावर 1 माइनस 2 1 माइनस 2, क्योंकि मैंने n1 लिया है, हो गया 1 माइनस 2, यहाँ पर माइनस बनेगा, इसलिए ये वाला टर्म हम नहीं ले सकते पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल यहाँ तक रह जाएगा। ये बनेगा हमारे पास पॉलिनॉमियल a1x प्लस a ऑफ नॉट x रेज पावर 0, ये बन गया हमारे पास कौन सा पॉलिनॉमियल ax प्लस a नॉट। यहाँ पर हम ये जो पॉलिनॉमियल बन गया, ये बन गया हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, n हमने 1 लिया है। अगर हमारे पास an ये लेंगे 0, ये हमारे पास 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और तभी हम कहते हैं ये जो an है ये जब 0 नहीं होगा तभी हमारे पास ये क्या बनेगी, n इसकी डिग्री है। n जितना आप ले लोगे, यहाँ पर से हम लेते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, जब n हम 1 लेते हैं, 2 लेंगे ये बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, 3 लेंगे ये बनेगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यहाँ से हम निकालते हैं, इसी जनरल फॉर्म से हम पॉलिनॉमियल को निकालते हैं। ये हमारे पास जो n है ये इसकी डिग्री डिफाइन करता है। और आप एक चीज़ और याद रखो कि यहाँ पर हमारे पास जितना हम n बढ़ाते जाएंगे उतने टर्म्स भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हमने n1 लिया, यहाँ 2 ही टर्म्स बन गई, यहाँ 2 लेंगे, एक और टर्म बढ़ती जाएगी। जितने भी हम टर्म्स यहाँ पर n का वैल्यू लेंगे उतने टर्म्स बढ़ते जाएंगे। ये जनरल फॉर्म है किसका, पॉलिनॉमियल का। इससे हम पॉलिनॉमियल को डिफाइन करते हैं।